नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा और आप देख रहे हैं इस वक्त अपना सिरसा न्यूज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नववर्ष की शुरुआत होने वाली है और नववर्ष पर क्या शुभ रहेगा क्या अशुभ रहेगा, आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सिरसा के नंबर 1 और सबसे प्रसिद्ध पंडित कमल शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि नववर्ष इस बार किस प्रकार की खुशियां लेके आया है, क्या कुछ शुभ रहने वाला है, क्या अशुभ रहने वाला है। तो पंडित जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि नववर्ष की शुरुआत कल होने वाली है और कैसा रहने वाला है इस साल नववर्ष। जी, उन सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और सिरसा की सभी धर्म प्रेमी सज्जन जितने भी जनता है उन सभी को सनातन धर्म प्रेमियों को और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद नववर्ष का। नववर्ष उनका मंगलमय हो, आनंदमय हो। अब रही बात कि नववर्ष कैसा रहेगा, पुरानी कहावत है बेटे कि पिछले भले कहला जाते हैं। अब अच्छा रहने की तो क्या बताएं, समाज के अंदर पूरे आप देखो पूरे विश्व में आज अनेक प्रकार की ये युद्ध वाली घटनाएं हो रही है। हमारे पड़ोस में ही पाकिस्तान में अफगानिस्तान के साथ चल रहा है और इजराइल वाला काफ़ी समय से चल रहा है। इसी प्रकार सीरिया में हुआ। अब बांग्लादेश के भी हालात खराब है। तो भविष्य जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि साइंस का अगर तरक्की हुई है, सब चीज़ें बढ़िया हुई है, युग के अंदर नई नई चीज़ें बन रही है, लेकिन युद्ध के जो नए नए हथियार बने हैं उनका जो प्रयोग हो रहा है, ये जिस तरह पिछले 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं युद्ध चल रहे हैं। रशिया का चल रहा है यूक्रेन के साथ, 3 साल हो जाएंगे उसको फरवरी में। तो ये अच्छी बात नहीं है, ब्रह्मांड के लिए ये अच्छी बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी और सभी देशों को इसका नुकसान है। तो ये चीजें आने वाले समय में भी ये वर्ष इसी प्रकार ये परिस्थितियां तो विकट ही रहेगी पूरे विश्व में। कोई शांति का माहौल लगता नहीं कि बन जाएगा। ग्रहों की स्थिति जो है वो सब कुल मिलाकर अच्छी है। कुछ बृहस्पति देव अप्रैल मई में बदलेंगे और शनि भी अपनी राशि बदलेगा। अभी शनि मार्गी हुआ है। शनि के मार्गी होने से व्यवस्थाएं कुछ सुधार में आती है, लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसी व्यवस्थाएं पूरे विश्व में कहीं सुधार में आने वाली कोई संभावनाएं लग नहीं रही। लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारी जो मोदी जी की सोच है वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि, और सभी का भला करने की और सभी के लिए अच्छा सोचने की हमारी राजनीतिक सोच बहुत अच्छी चल रही है। कल मैंने टीवी चैनल पर देखा था कि बांग्लादेश ने हमारे से खाने के लिए चावल मांगा है और मोदी जी ने 50,000 टन चावल उनको खाने के लिए दिया है, जबकि वो लोग ईसाइयों पर और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। हम तो किसी को भूखे मरते हुए भी नहीं देख सकते। अड़ोस पड़ोस का कोई देश हो या दूर का हो, प्राकृतिक विपदाएं आ जाए कोई किसी तरह की, तो भी हमारी सरकार उनकी मदद करती है। ये हमारे वाला देश एक हर प्रकार से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जिस देश का राजा धर्म की सोच वाला हो, अच्छा हो, उस देश का भला ही होता है। ये एक है। किन राशियों के लिए 2025 अच्छा रहने वाला और किन राशियों के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा? जैसे कि कह रहे हैं कि ये साल है वो मंगल का साल है। हाँ, साल तो ऐसा बेटे, हमारा जो नया सम्मत है वो अप्रैल में आता है और नए सम्मत पर चूंकि देखिए वनस्पति प्रफुल्लित होती है, वो बसंत आती है, उसमें ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ये जो नववर्ष जो मनाते हैं ये हमारे, चलो एक हमारे सनातन सिस्टम को छोड़ दे तो अन्य सभी देशों में मनाया जाता है। और हमारे तो इसमें पो का महीना है और 40 दिन का चिल्ला बोलते हैं। सभी प्रकार के धर्म कर्म के कार्य, विवाह शादी इत्यादि इसमें लोग नहीं करते पो के महीने में। लेकिन उत्सव के तौर पर 1 जनवरी को क्योंकि सभी देश मनाते हैं तो हम तो सब मनाते हैं, तो उनके साथ हम भी अपनी खुशियां शेयर करते हैं। तो इस नववर्ष में ग्रहों की परिस्थितियां तो नए सम्मत के बाद ही बदलेगी सब। अब जो चल रहा है पिछले साल से जैसा चल रहा है वैसा ही अभी जो है नए सम्मत तक ऐसा ही इसका फल रहेगा। जो नए सम्मत के आने पर परिवर्तन आएंगे वो सब आपको नए सम्मत पर उसके विषय में विचार विमर्श करेंगे। जैसे कि कल नववर्ष की शुरुआत हो रही है, किन चीजों का दान करना चाहिए, किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए? देखिए, मकर संक्रांति है
मकर संक्रांति के अंदर सबसे ज्यादा, सर्दियों के अंदर ये मकर संक्रांति में तिल का दान सबसे उत्तम माना गया है। और तिल जो है भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न हुए हैं, उनका दान करने से मनुष्य का कल्याण होता है। तिल का खाना और तिल के तेल की जोत वगैरह लगाना, तिल का ही मेन तौर पर मुख्य रूप से तिल का दान किया जाता है। अपने अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, रेवड़ियाँ वगैरह, ये 13 जनवरी को लोहड़ी आएगी, मकर संक्रांति आएगी। मकर संक्रांति हमारे पूरे हिंदुस्तान का पर्व है, जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और उस दिन गौओं के लिए भी पूरा समाज हमारा गौओं के लिए दान करता है। और समाज में देखो अनेक प्रकार के दान, इस समय में गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। किसी के घर में कोई वस्तुएं ऐसी पड़ी है गर्म, जो पिछले 5-7 सालों में उन्होंने यूज कर ली और अब वो उनके लिए यूजलेस है, तो गरीबों को वो वस्त्र दान करने चाहिए। नहीं तो मोल लेकर भी कंबल वगैरह आपने देखे हैं, बहुत संस्थाएं अब सर्दी के अंदर गरीबों को बांटती है रैन बसेरों में और में। तो ये सब खाने की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सब व्यवस्थाएं नववर्ष को बढ़िया हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का नशे का सेवन करना और रात में जैसे नया वर्ष बदलता है उस समय में हुड़दंग आदि करना, वो अच्छा नहीं होता, वो नहीं करना चाहिए। कल साल का पहला दिन है, किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? हरि स्मरण से अपने साल की जो नववर्ष की शुरुआत है, सबसे पहले तो उठकर सर्वप्रथम माता पिता जिनके हो या घर में बड़े बुजुर्ग हो, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। भूमि को स्पर्श करके भूमि का आशीर्वाद ले, उसके बाद माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। उसके बाद मन में ये प्रण करें कि इस नव वर्ष में हम कोई किसी भी प्रकार का अत्याचार, अनाचार या बुरा कार्य कोई हम नहीं करेंगे, बुराई से बचेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। उसके बाद स्नान वगैरह करके अपना नित्य नियम जो जैसे कर्म में प्रवृत्त होता है वैसे कर्म में उसको लग जाना चाहिए और भगवान के प्रातः दर्शन करने चाहिए। और माता पिता का आशीर्वाद ले लिया तो समझ लो जीवन का वैसे ही कल्याण हो गया। कल नववर्ष का पहला दिन है, कोई खास मंत्र जिसका उच्चारण करना चाहिए सारा दिन, जिससे कि आने वाला जो साल है काफी शुभ हो जाए? देखिए मंत्र तो बहुत है हमारे सनातन में, पर सबसे बड़ा मंत्र जो है वो है गायत्री मंत्र। तो प्रातः जो है स्नान के बाद गायत्री मंत्र का स्मरण करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और किसी प्रकार की रोग आदि की पीड़ा हो तो उसको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र थोड़ा बड़ा है, उच्चारण में भी सरल नहीं है, तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आजकल तो बहुत सी ऐसी डोरबेल टाइप से भी आती है जो लगा लो, उसको सुनने से भी संस्कृत तो तोता रटन तो भाषा है, वो याद हो जाता है। और नहीं तो सूक्ष्म लघु मृत्युंजय मंत्र भी है, ओम होंग जुंग है, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और ये सब भी नहीं कर सके तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा का पठन करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से सभी प्रकार की व्याधियों से यह प्राणी मुक्त होता है। 2024 के अंदर कुछ राशियों पर शनि की ढैया, शनि की 7.5 चल रही थी, उन राशि वालों को मुक्ति मिलने जा रही है। कुछ राशि पे शनि की 7.5 शुरू होने जा रही है, तो ऐसे में उनके लिए क्या उपाय रह सकते हैं? वो शनिदेव जैसे अप्रैल के लास्ट में या मई में शनि राशि बदलेंगे तो ये मकर राशि से 7.5 पूर्ण रूप से उतर जाएगी। ऐसे बेटे 12 राशियां हैं, 1-2 ग्रह, कोई भी राशि ऐसी नहीं है जो ग्रहों से अछूती हो। जीवन दशाओं के हिसाब से चलता है, ऐसा ज्योतिष मानता है। हम कितनी भी कोशिश करें, अगर खराब ग्रह, खराब दशाएं हो तो केवल दान, धर्म, पुण्य और मानव सुलभ की सेवा करना, उसी से जीवन का कल्याण होता है। 100% तो जो विधाता ने लिख दिया उसको कोई बदल नहीं सकता। जो हमारे कोई ग्रह की दशा का दोष है वो कोई भी संत महात्मा तो अपने आशीर्वाद से बदल दे तो वो तो बहुत ही कोई दुर्लभ बात है। और स्वयं मनुष्य अपने कर्म से यदि बदलना चाहे तो उसे सत्य पर चलना होगा। शनि की दशा में तो थोड़ा सा अहंकार हो गया और कहीं थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार कहीं लग गया, भाई क्या खास बात है मैं कर दूंगा, तो वो सारी चीजें बीच में लटक जाती है। इसलिए शनि की दशा जिस किसी को भी हो उसको शांति से व्यवहार करना चाहिए और अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए।
पाप कर्म करने से दशाओं का दोष बढ़ जाता है। धर्म करना चाहिए, हरि के नाम का चिंतन करना चाहिए और नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, यही मेरा आशीर्वाद। ये थे हमारे साथ सिरसा के प्रसिद्ध पंडित कमल शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि नव वर्ष में हमें किन किन चीजों का दान करना चाहिए, किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।